हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैश स्टफिंग एनवेलप के बारे में। इससे पहले मैंने लगातार 3 महीने से आप लोग को ये वीडियो दिया है और जिसमें हमने बताया है ये एक्चुअली एक मेथड है जिससे हम बचत कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो जो हमारे घर के खर्चे होते हैं, इसके साथ जो सिंकिंग फंड होते हैं, वो सारा को हमने अलग अलग एनवेलप बना रखा है, अलग अलग लिफाफे में पैसे रखते हैं। ये मेथड अगर हम अपनाएंगे तो बहुत सारे पैसे हमारे बचते भी हैं, इसलिए मैंने ये मेथड आप लोगों से शेयर किया है। दोस्तों, इसके साथ ये जो मेथड है, ये जो बिगिनर्स होते हैं, जो नई नई हमारी बहनें हैं, घर चलाती हैं और उन्हें बहुत दिक्कत आती है कि वो कैसे ये मैनेज करे, कैसे घर का खर्च करे, कैसे मतलब कोई भी जो भी ग्रोसरी वगैरह लेना है, तो हर एक डिपार्टमेंट का हम लोगों ने अलग अलग एनवेलप बना रखा है। उसमें आपको पैसे को स्टफ करना है और जितनी आपको जरूरत होगी उतने पैसे आपको उसमें से निकालने हैं और जो बच जाते हैं उसको आपको अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फिर से अपना 1 जनवरी का इन्वेलप जो स्टफिंग होता है वो लेकर। और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे उनको मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि एक्चुअली इसमें है क्या, कि इसमें मैंने फिक्स्ड फंड के ये 8 एनवेलप रेडी किए हैं, जिसमें जैसे जो चीज़ हमारा फिक्स्ड है, जैसे रेंट, गैस बिल्स, ग्रॉसरी, मिल्क, फ्रूट, ये सब का ये एनवेलप है। और ये जो है ये 8 हमारे जो हैं ये सिंकिंग फंड के हैं। सिंकिंग फंड जैसे कि जिसमें फेस्टिवल, इमरजेंसी, बर्थडे बच्चों का, या फिर ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना हो, सेविंग चैलेंज जो हम लोग करते हैं उसके लिए जो पैसे होते हैं वो। तो 8 एनवेलप मैंने रखे हैं। और इसके साथ यहाँ पे हमारा इस बार का जो पे चेक है वो, जैसा कि आप लोगों ने पिछले 3 मंथ में देखा होगा कि हमने 25,000 से स्टार्ट किया था और कैसे मैं धीरे धीरे हमारा इनकम जो है वो मैं कम कर करके भी मैनेज करना सिखा रही हूँ। तो पहले हमारा 25,000 था, उसके बाद हमने 24,000 पे किया, उसके बाद 23,500 पे किया और आज का जो पे चेक है वो हमारा 21,500 रुपये पे है। तो इसे थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा हमारा जो पे चेक है वो 21,500 का है और जो हमने पिछले 3 मंथ से किया था वो 25,000 से हमने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हमारा जो यहाँ पे पे चेक है वो हम मतलब उसे डिक्रीज करते जा रहे हैं और उसके बाद मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो रेंट है वो पहले हमारा मतलब 7,000 था, अब हमारा 7,700। मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि जो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं वो 10% इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल, तो वही हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हुआ है। इसके साथ हमने वही कैटेगरी वही रखी है जो 8 कैटेगरी फिक्स्ड फंड में थी और 8 कैटेगरी जो हमारे सिंकिंग फंड में था। लेकिन अब मैनेजमेंट करना है। आप सोचो कि कहाँ 25,000 और कहाँ 21,500, मतलब कि सीधे 35,000 रुपये जो है वो हमारे कम हो गए हैं। अब उसमें हमें मैनेजमेंट करना है। तो और इधर हमारा रेंट भी बढ़ गया है, तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड फंड में, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पहले फिक्स्ड फंड के बारे में, कि फिक्स्ड फंड में जो हमारा रेंट है वो है 7,700। बैंक में 1,000 रुपीज़ जो हमारी आरडी जाती ही है। बिल्स जो है वो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 400, वो अभी इसलिए कम है क्योंकि ठंड का सीज़न है। ठंड के सीज़न में थोड़ा बिजली का बचत हो ही जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी गर्म करना होता है, इमल्सन रॉड वगैरह लगता है और मोटर वगैरह यूज़ होता है, तो उसमें इतना में चल जाता है। तो और फीस जो है वो जानी ही है, तो वो 3,000 है। और हाँ, ये जो फीस है ये भी अभी नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा अप्रैल से वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गैस में 900 रुपीज़ दिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि पिछले बार हम जब जो भी गैस स्टफिंग करते थे वो 1,000 रुपये होते थे, लेकिन यहाँ पे गैस में हमने 900 रखा है, मतलब 100 रुपये हमें यहाँ पे कम करना है। एक्चुअली ये जो मैनेजमेंट है ना, ये करना होगा। 3,500 रुपये का मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा और वो कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं उस चीज़ को देखना है। ग्रॉसरी वो भी हमने 2,000 लिया है, मिल्क उसमें 1,500 लिया है और वेज एंड फ्रूट्स जो है वो 1,500। यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह जो है ये 1,500 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी का सीज़न है, तो जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं वो मतलब किफ़ायत में मिल जाते हैं, इसलिए चल जाएगा। और अभी
इस बार लेट हो गया है। आज डेट जो है वो 15 जनवरी हो गया, मतलब 15 दिन जनवरी के निकल गए हैं और अभी तक तो ठीक ही जा रहा है, तो और 15 दिन चलाने हैं तो चल ही जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जब हम इसको करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 रुपये। दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, ये टोटल हुआ हमारा 18,000 रुपये जो फिक्स्ड फंड में है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सारे जो पैसे हैं उसको हम अपने इन्वेलप में स्टफ़ कर लेते हैं। देखिए ये जो इन्वेलप्स हैं, जैसे ये 8 इन्वेलप्स है, ये लंबे वाले जो इन्वेलप्स है इसको मैंने फिक्स्ड फंड के लिए रखा है, और जो ये छोटे वाले हैं इसको सिंकिंग फंड के लिए रखा है। तो सिंकिंग फंड हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे हम देख लें कि ये इन्वेलप में हमें जो भी हमारा पैसा है उसको स्टफ़ करना है। दोस्तों ये एक्चुअली होता क्या है ना, कि इससे हमारे कम पैसे खर्च होते हैं। इसमें क्या हो गया कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम उसी इन्वेलप से पैसे निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा पैसे, देखिए क्या होता है कि इकट्ठे पैसे अगर हम रखते हैं तो उससे ज़्यादा खर्च होते हैं। इसलिए मैंने बताया है कि बिगनर्स इस मेथड को ज़रूर यूज़ करें, और इससे एक बार अगर आप चलने लगेंगे ना इस तरह से इन्वेलप करके, तो आपको फिर आदत हो जाएगी। और आपको पता ही है कि चैनल का मोटो केवल क्या है, पैसे को बचाने हैं। लेकिन पैसे को बचाने हैं, लेकिन हमारी जो नीड्स है उसको भी तो हमें फुलफिल करना है। ऐसा थोड़ी है कि हम हर एक चीज़ की कंजूसी कर दें या फिर हर जगह काट दें तो वो हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रॉसरी में 500 कम किए हैं, मिल्क में 500 कम किए हैं, और वेज एंड फ्रूट्स में किए हैं 100 रुपये यहाँ कम किए हैं। तो ये सब कम किया है, लेकिन यहाँ पर कम किया, लेकिन यहाँ पे 700 रुपीज़ बढ़ा दिया है क्योंकि वो बढ़ गया है। तो अब मैनेजमेंट तो करना ही है। पैसे हो गए हैं यहाँ पे 3,500 रुपये कम, और इधर पैसा हो गया बढ़ गया है, तो मैनेजमेंट करना है आपको। आप कैसे मैनेज करते हैं अपने घर को, ये कहीं से भी आपको, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जिधर से पैसे बचा सकते हैं उसको बचाइए, और अगर जिधर आपका पैसा बढ़ गया उधर लगाना ही होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये फीस जो है ये 3,000, ये लगभग मुझे लगता है कि इसमें भी 700 रुपये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने फ़ीस बढ़ाया नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन अब बढ़ाएंगे फ़ीस मुझे जहाँ तक पता है। तो स्कूल की भी फ़ीस बढ़ने ही वाली है। उसके बाद ये तो एक की फ़ीस जाती है, अभी दूसरा जो बच्चा है वो रेडी होगा तो उसकी भी फ़ीस जाएगी, तो मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं यहाँ पे स्टफ़ कर दूँ जो जो हमारा वो है, उसके बाद हम सिंकिंग फंड को देखेंगे। जैसे यहाँ पे है हमारा गैस, और गैस में हमने रखा है 900 रुपीज़, तो 900 हम यहाँ से ले लेंगे 5, और ये हो गया 900। तो 900 जो है वो हमें इस इन्वेलप में स्टफ़ कर देना है। ऐसे ही करके दोस्तों हम जो जो भी हमारा जितना भी इन्वेलप है वो सारा हम इसमें करेंगे। उसके बाद हमारा रेंट है, तो रेंट में हमारा जाएगा 7,700 रुपये, तो उसको भी हम पहले इसमें अरेंज कर लें। एक बार मैं सारा जो ये इन्वेलप है उसको स्टफ़ करके बताती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये फिक्स्ड फंड वाला है वो सारा फिल हो गया है। यहाँ रेंट हो गया, गैस जो है उसका भी हमने यहाँ पे इन्वेलप स्टफ़ कर दिया है, जो भी उसमें पैसे हैं। फिर हमारे बिल्स जो हैं वो बिल्स भी जो 1,000 रुपये 400 रुपये जो हैं, और फिर हमारा फ़ीस उसमें भी हमने कर दिया, मतलब सारा जो ये स्टफ़ है वो सब कुछ कर दिया है। मिल्क है उसमें भी हमने 1,500 रुपये रख लिए। ऐसे करके हमने जो ये फिक्स्ड फंड है उसको हमने स्टफ़ कर दिया है। नाउ अब हम चलते हैं जो हमारा सिंकिंग फंड है उसके तरफ। तो सिंकिंग फंड में जो है हमारे पास वो क्या क्या है उसको एक बार हम देख लेंगे कि सिंकिंग फंड में है हमारे पास इमरजेंसी। इधर जो हमारा हो गया इसको हम टिक लगा देंगे कि ये सारे हमारे फंड्स क्लियर हो गए। तो टोटल हमने जो 18,000 की जो स्टफिंग है वो कर दी है। अब हमारा जो सिंकिंग फंड है उसमें आ रहा है इमरजेंसी, जिसमें हमारा 200 रुपये है, जो हर बार 200 ही रखता है। और फर्स्ट बर्थडे, दोनों बच्चियों का जो बर्थडे है उसमें 500, एनिवर्सरी में 500, जो एज इट इज़ चल रहा है उस चीज़ को चला रहे हैं। फेस्टिवल में यहाँ पे 500 रुपये, जो आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले जो वीडियो थे उसमें हम 1000 लेके चलते थे, लेकिन अब सैलरी हो गई है कम और खर्चे बढ़ गए हैं, तो इधर से हमें कटौती करना है। ट्रैवल जो है उसको भी हमने 500 कम किया। सेविंग चैलेंज एज इट इज़ 500 रुपीज़ रखते ही थे, एक्स्ट्रा में 300, तो टोटल जो है ये हमारे पास 3,500 रुपये, मतलब 3,500 के करीब में है। अब इसको भी स्टफ़ करना होगा सिंकिंग फंड में, तो उसे एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहना ये है कि हम हर एक चीज़ के लिए रख रहे हैं। जो हमारे 8 एनवलप हैं, 8 के 8 फिल होंगे, लेकिन कहीं कहीं अमाउंट जो है हमारा कम है। इसके साथ जो पैसे हैं वो थोड़े बच भी गए हैं। जैसे ये 500 रुपये जमा करते करते हमारे पास कुछ जो पिछले बार का जो पैसा है उसे भी, तो उसे मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अब जो इन्वेलप में है उससे मैंने
मैंने पैसे निकाल लिए, और जो मैं कैरी फॉरवर्ड दूसरी जगह रख देती हूँ पैसा, उस पैसे को मैं टच नहीं करती हूँ। उस पैसे को मैं बिल्कुल भी टच नहीं करती, उसमें भूल जाती हूँ। अब जब वो ज़रूरत होगी उस समय, क्योंकि पता है बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्वेलप में से निकाल लेते हैं, तो अगर इन्वेलप में रहेंगे ही नहीं पैसे तो फिर हमें याद नहीं आएगा और हमारा वो पैसा बच सकता है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड बर्थडे, एनिवर्सरी, ये जो है इसके पैसे तो निकाल लिए हैं। दूसरी चीज़, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग बताया था जो दिसंबर का पे चेक किया था कि फेस्टिवल और ट्रैवल वाला जो मेरा पैसा था वो खर्च हो गया था, तो मैंने 1,000 रुपये उसमें जमा किए थे, लेकिन मतलब 1,000 रुपये में मतलब 500 ही बच पाए, क्योंकि 500 रुपये मुझे इस बार भी जो फेस्टिवल जो आई हमारी ये मकर संक्रांति, उसमें कुछ खर्च हो गया है, और ट्रैवलिंग में भी कुछ पैसे लग गए हैं। अब ट्रैवलिंग में कहाँ पैसे लग गए, तो वो जैसे हमें कहीं जाना वाना होता है तो कैब करना था, तो उसमें हमारे पैसे लग गए, ऐसे करके। बाकी जो ये सेविंग चैलेंज है वो तो हमारा सेविंग चैलेंज में जानता ही है, और 300 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो हमारे बच ही रहे। तो एक बार इसको स्टफ़ करते हैं हम कि कैसे हमें स्टफ़ करना है। दोस्तों ये जो है ये हमारा सिंकिंग फंड का इन्वेलप है, इसको मैंने छोटे साइज़ का रखा है, और कुछ जो पैसे हैं उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं, जैसे कि हमारा ये 500 जो 3 कैटेगरी है, बर्थडे वाला और एनिवर्सरी वाला, इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो चलिए इसको एक बार स्टफ़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहला हमारा जो था इन्वेलप, उसमें इमरजेंसी है, और ये इमरजेंसी में जो पैसे वो हमारे 3 महीना के हैं ही, इसमें 200 रुपीज़ डालना है। वो साथ के साथ हमें टिक भी करते रहना है कि हम वो पैसा जो है वो उसमें फिल कर रहे हैं। तो ये इमरजेंसी का हो गया। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बर्थडे वाला जो हमने है वो इन्वेलप खाली, क्योंकि इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसमें जो है हम ये 500 रुपये इसमें भी फिल कर देंगे। दोस्तों ऐसे करके ना हमें हर एक जो इन्वेलप है उसको करना ही है। उसके बाद हमारा फेस्टिवल में भी हमने 500 रुपये रखने हैं, तो वो 500 रुपये हमने इसमें भी फिल कर दिया है। और उसके बाद हमारा ट्रैवल है, तो ट्रैवल में भी हमारा 500 रुपये ही जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमारा जो पैसा है वो मतलब जो बताया मैंने कि एक्स्ट्रा जो पैसे हैं, ऐसे तो फेस्टिवल और ट्रैवल में बहुत कम पैसे बचे, लेकिन जो भी बचा उससे मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद एनिवर्सरी में भी हमारा 500 रुपये जाएगा, तो हम यहाँ से इसे ले लेते हैं 500 रुपये, ये 200 और एक ये 300, इसको भी हम यहाँ पे इसमें स्टफ़ कर देते हैं। तो ऐसे करके अगर हम करते हैं ना तो हमारा फिर ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा में भी जो था वो कुछ पैसा इसमें बचा हुआ ही है, और हमें फिर एक्स्ट्रा में हमारा 300 रुपये था, तो 300 रुपये हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 300 रुपये। तो ये हो सकता है मैं अगले मंथ में तक, अगर ये पैसे बच ही जाएंगे तो इन पैसों को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास था इन्वेलप चैलेंज, तो इन्वेलप चैलेंज के लिए भी हमारे पास जो पैसे हैं वो हमने 500 रुपये रखे थे, तो ये हमारा 2, 3, 4 और ये 1, 5 हो गया। तो ये इन्वेलप चैलेंज में भी हमने 500 रख दिए, और ये हमारा सेकंड बर्थडे, तो उसके लिए भी मैं 500 रुपये था, तो हमने यहाँ पे 500 रुपये रख दिए। तो ऐसे करके जो हमारा ये पैसा है ये जो है ये स्टफ़ हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपना ये फिक्स्ड फंड और जो हमारे पास सिंकिंग फंड है वो दोनों हमारा रेडी हो गया है। और ऐसे करके अगर हम पैसे को बचाते हैं तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे। इसके अलावा जैसे कुछ जो पैसे होते हैं ना, जैसे 10-20 रुपये, ये दोनों हमने फंड रेडी कर लिया है, तो 10-20 रुपये के जो कुछ पैसे बचते हैं वो एक्स्ट्रा रहते ही हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कुछ रखे थे, कहीं खर्च हो जाते हैं, कहीं मैंने बताया जैसा आपको कि जो पैसे एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो वो सब को मैंने अलग एक डब्बे में करके रखा है। उससे क्या होता है, मुझे पता रहता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है, और मैं सारा कुछ अपने ढंग से कर पाती हूँ। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा जो भी कैश एनवेलप वाला जो है वो हो गया। और स्टफिंग ऐसे करके अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैं टिक भी कर देना है कि हमने सारा कुछ कर लिया है और इसके अकॉर्डिंग हम अपना चलाना है, तो चल ही जाएगा अगर हम ढंग से चलाना चाहेंगे, और बहुत सारे पैसे हमारे बच जाएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे आपको स्टफिंग करनी है और कैसे आप इन्वेलप का यूज़ करके अपने जो भी आपके पैसे हैं उसे आप बचत कर सकते हैं, और आपको फिक्स्ड हो जाएगा कि इतने पैसे ही खर्च करने हैं, तो आप अपना घर चला सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगर ये मैनेजमेंट हो जाता है तो अगले मंथ में अगर
इससे कम पैसे में हम मैनेज कर पाएंगे तो वो भी करके आपको दिखाएंगे। और वो श्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी मुश्किल है चलाना, बहुत मुश्किल हो रहा है इधर उधर से कट करना, लेकिन करके देखते हैं। अगर हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट मंथ के जो कैश स्टफिंग आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ। तो देखा दोस्तों कैसे यहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरी किया है और उसके अकॉर्डिंग हमें खर्च करने हैं। ये मेथड आप जरूर अपनाइए, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे इस मेथड को अपनाने से बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।